तो व्यूवर्स, ऑप्शन लैब में हमारा पहला सेगमेंट है एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्ट्स, जिसमें हम जानेंगे कि एफआईआई डेरिवेटिव्स ने कल और आज के एफआईआई इंडेक्स, फ्यूचर और ऑप्शन पोजीशन के क्या संकेत देते हैं। क्या एफआईआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बाइस क्या निकलता है। व्यूवर्स, हमारा तो चलते हैं हमारे सेगमेंट में एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्ट्स। सर, व्यूवर्स के लिए कुछ डिस्कस करेंगे एफआईआई स्टार्ट्स में। जी निशा, तो देखिए मैं बिजी हूँ थोड़ा एक सेटअप बनाने में इंटरम निफ्टी का। सो वो क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि 10 ट्रेड पिछले महीने हो गए थे, 2 दिन से मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया, 10 ट्रेड हो गए थे महीने के। राइट। सो आइडियली ट्रेड जाना चाहिए, तो आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर दैट सेटअप ओनली। तो देखिए एक बार एफआईआई स्टैट्स को डिस्कस करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है। सो जो आपने डेटा मुझे निशा सुबह शेयर किया था, जब मैंने क्लोजली उस डेटा को देखा तो मुझे ये देखने को मिला कि आज जो है काफी न्यूट्रल से बेरिश साइड पर ट्रेड सेटअप था। तो वो अभी हम डेरिवेटिव डेटा को आपसे डिस्कस करते हैं जी। सो ये मैंने कंक्लूड किया था, अब उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो 3360 करोड़ की स्टॉक कैश की बाइंग, 480 करोड़ की स्टॉक कैश की बाइंग एफआईआई एफपीआई की। देखिए छोटी बाइंग आई है बजट से पहले। अभी तक लगातार सेलिंग आ रही थी एफआईआई और एफपीआई की, और ये बजट भी मान लीजिए, इसको आप जो ट्रेड डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ उसको भी ऐड कर लीजिए। एफआईआई एफपीआई का इंडेक्स फ्यूचर में 180 करोड़ की बाइंग, यहां 70 करोड़ की बाइंग आई थी बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और 25 करोड़ की बाइंग आई निफ्टी फ्यूचर में। तो एक बार अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो क्या सपोर्ट जोन रहा होगा जहां ये बाइंग मुझे लगता है आई है। निशा अपना एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट आप सामने खोल के, या आप 2 मिनट आप पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे चले जाएंगे। सो 70 करोड़ की बाइंग बैंक निफ्टी में, 25 करोड़ की बाइंग निफ्टी में फ्यूचर्स में। और अगर हम यहां पर एफआईआई क्लाइंट्स और डीआई के इंडेक्स फ्यूचर्स की ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट पोजीशन को देखें तो एफआईआई ने 2200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 1133 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, नेट करीब 1100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेकर के गए। जब क्यों लेकर के गए, क्योंकि निफ्टी में 10 डे मार्केट प्लस क्लोज मिला था। कल डिस्कशन भी हुआ था कि इतना बड़ा कोई मूव निफ्टी में किसी सेक्टर में नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी की वजह से ही निफ्टी चल रहा है। पहले हम लोग जब डीएन पे गए थे तो डेरिवेटिव डेटा में यही कंक्लूड करके गए। नाउ सेकंड, अगर आप स्लाइड को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, जहां इंडेक्स ऑप्शन का नेट सेल है 1687 करोड़ का, यहां पर देखिए बहुत ही न्यूट्रल डेटा है। कल इतने अच्छे मूव के बाद ना शॉर्ट पुट बिल्डअप आया, ना शॉर्ट कॉल कवरिंग आई, ना लॉन्ग कॉल बिल्डअप आया, बिल्कुल न्यूट्रल डेटा है। कल देखिए करीब 81,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप, 1,20,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप, 92,000 लॉन्ग कॉल बिल्डअप और 1 लाख लॉन्ग पुट बिल्डअप। तो बिल्कुल न्यूट्रल डेटा है। एक अच्छे मूव के बाद शॉर्ट कॉल अनवाइंड होना चाहिए अगर आपको गैप अप लेना है नेक्स्ट डे, लेकिन वैसा डेटा दिख नहीं रहा था सुबह। तो अगर आप ओवरऑल देखें पोजीशंस में, तो कल करीब 1,74,000 लॉन्ग पोजीशन ऐड हुई इंडेक्स में एफआईआई की, और 2,20,000 शॉर्ट ऐड हुए। सो अब 38% लॉन्ग है, 62% शॉर्ट है। सो कहां पर लॉन्ग है? मुझे लगता है जो शॉर्ट पुट बिल्डअप यहाँ आपको 81,000 दिख रहा है वो ज्यादा बैंक निफ्टी में था, क्योंकि कल हमने डिस्कशन भी किया था कि जैसे 59,210 320 ये जोन, जो व्यूअर्स है हमारे जिन्होंने कल का शो भी फॉलो किया होगा, सुबह और दोपहर मतलब मॉर्निंग, मिड डे एंड क्लोजिंग सेशन, उनको ये नंबर्स याद होंगे, लेवल्स याद होंगे। इस जोन से एक बोला था कि यहां से एक पुल बैक आएगा, और बैंक निफ्टी में एक अच्छा टेक्सचर है, बुलिश टेक्सचर है, बैंक निफ्टी लैंड करेगा सपोर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स को आप देखिए, नेट सेल आए 851 करोड़ का, एफआईआई ने यहां पर करीब 18,000 शॉर्ट क्रिएट किए, 5,284 लॉन्ग क्रिएट किए। तो देखिए इंडेक्स में शॉर्ट है, तो इंडेक्स में लॉन्ग बनाया था बैंक निफ्टी में, तो यहां पर देखिए शॉर्ट पोजीशंस है। ओवरऑल देखिए 13,000 शॉर्ट पोजीशंस यहां पर है। अब अगर आप ये ढूंढने की कोशिश करिए कि ये शॉर्ट आया कहां, तो वो भी अभी एक बार अब आप एक बार प्राइस एक्शन निशा दिखाइए, आपके पास क्या है, जरा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाइए निफ्टी बैंक निफ्टी का। यस सर। तो निफ्टी देखिए एक बार सपोर्ट का, एक बार वो दिखाइएगा, जेपीजी दिखाइएगा, एक बार चार्ट दिखाइएगा निफ्टी का। तो अब अगर आपने जेपीजी दिखाया तो एक बार चार्ट भी दिखाइए अब निफ्टी का। राइट सर। तो देखिए निफ्टी के चार्ट बहुत क्लियर है कि 25,188 नीचे का सपोर्ट था, 25,025 बुलिश बेस है, ऊपर रेजिस्टेंस है 25,435 और सप्लाई जोन है 25,586।
अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो 10 डेमा का प्लेसमेंट है वो 25,365 के पास है, आज का डे हाई कल का डे हाई। तो ये क्लासिकल, कल भी मैंने जिक्र किया था, ये क्लासिकल बेयर मार्केट का ट्रेंड होता है राइट कि बाजार पुल बैक देता है क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस तक, दोबारा वहां से शॉर्ट बनते हैं, बाजार दोबारा वहां से गिर जाता है। राइट वेरी तो क्योंकि शॉर्ट, और वो डेटा में भी सुबह दिख गया, करेक्ट तो डेटा में साफ दिख रहा था कि कोई शॉर्ट कॉल एनवाइंडिंग नहीं है, कोई लॉन्ग पुट एनवाइंडिंग नहीं है, ना शॉर्ट पुट बिल्डअप, ना शॉर्ट पुट बिल्डअप है बहुत ज्यादा। तो एक गिरावट, लेकिन मुझे लगता है ये पूरा टेक्सचर जो है, जो शॉर्ट है ऊपर वेल एंड गुड। हमारे पास बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेटेजी है, अभी डिस्कस करेंगे, जो हमने कल दी थी। राइट आप मुझे लगता है कि जो जोन है 25,188 ये पहला सपोर्ट है, ये हम लोग ऑप्शन चेन में भी देखेंगे। और अगर आप साथ ही साथ एक बार ऑप्शन चेन दिखा दें, निशा दिखा पाएंगे अगर? Yes, ठीक है sir. तो दिखाइए। अभी की लाइव ऑप्शन चेन देखिए निफ्टी की, 3 तारीख की एक्सपायरी की, 3 फेब की एक्सपायरी की। देखिए 25,200 से 25,300 को क्लोजली ऑब्जर्व करिए। यहां जो आज बिल्डअप है सुबह से, करीब 74,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में है 25,200 पर, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट बन गए 25,250, 72,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं 25,300। तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो करीब 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर शॉर्ट कॉल में बन गए। अगर हम शॉर्ट पुट को देखें तो यहाँ पर आज 43,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,200 पर, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,250 पर, और 5,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,300। टोटल हम सम अप कर दें तो समवेयर अराउंड 85,000। तो 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट निशा बने हैं शॉर्ट कॉल में आज 25,200 300 पर, और 80-85,000 शॉर्ट पुट। मतलब रेजिस्टेंस बना है 25,200 300 के बीच में। कहां बिल्डअप ज्यादा है अगर आप अभी देखिए तो 25,000 के पास, यहां पर 25,000 25,100 इस जोन में शॉर्ट पुट बिल्डअप हो रहा है, और 25,000 सबसे बड़ा सपोर्ट है। लेकिन मुझे लगता है 25,200 25,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आप दोबारा देखिए एक बार, जरा एक बार चार्ट दिखाइए निशा, तो 25,200 300 का मतलब आप समझ रहे हैं कि जहां पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 25,247, तो 25,300 और ऊपर की तरफ 25,365 जो आज का डे हाई है, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि यहां पर सब जगह पर कॉल राइटर प्लेस, राइट। ये ब्रीच होगा तभी फर्दर लॉन्ग बनता है, अदरवाइज। तो कल देखिए, जब मैं अगर फर्स्ट हाफ में 12 बजे जब हम लोग शो कर रहे थे, सुबह का शो निशा कर रहे थे, तो जब पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू स्टॉक्स में एक रैली आ रही थी, तो मेरे मन में थोड़ी घबराहट थी। बोला भी था आपको कि ये चेज नहीं करते, चेज नहीं करते, क्योंकि होगा क्या कि कल गैप डाउन हो जाएगा, जब कल प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, क्योंकि टेक्सचर बेरिश है बाजार का टेक्सचर बुलिश नहीं है। बुलिश होता आपको 10 डेमा का ब्रेकआउट आज मिल जाना था और बाजार ऊपर निकल जाता। फरवरी का जो लास्ट 10 इयर्स का देखा, उसके हिसाब से फरवरी मोस्टली बिल्कुल फरवरी मोस्टली नेगेटिव रहा है। रीजंस भी हम लोगों ने सारे उसके डिस्कशन किए थे, मोस्टली फरवरी नेगेटिव रहा है। हैविंग सेड दैट, बाजार अभी भी गिरा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे बाजार तो गिर गया था। अगर आप निफ्टी को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो निफ्टी गिरा नहीं है। अगर हम पिछला महीना देखें तो पिछले महीने में निफ्टी डे ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है, राइट। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी देखिए ऑल टाइम। तो ये मत बोलिएगा कि जनवरी में परफॉर्मेंस नहीं आया था तो फरवरी में आना चाहिए। जनवरी में बाजार ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ही क्लोज हुआ है। सो ये महीना बिल्कुल आपको एक गिरावट मिल सकती है। हो सकता है कि जो महीने का अगर आप 20 मंथ सिंपल मूविंग एवरेज देखें, उसका प्लेसमेंट कभी 24,600 के पास आता है, 24,600 24, और नीचे की तरफ अगर आप 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें करीब 24,260 के पास आता है। मैं एडवोकेसी नहीं करता कभी बाजार डायरेक्शन के लिए, मैं कभी बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बली, मैं कभी डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करता। रीजन बीइंग कि मैं जानता हूं कि रिटेलर्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे शो देख रहे हैं, ये बेसिकली ट्रेंड फॉलो करेंगे, मोमेंटम फॉलो करेंगे, और वहीं पर लॉस होता है। सो मैं कोशिश करता हूं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी अपनाने की, जहां पर मैं रिस्क कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान देता हूं विज़ावी एक ट्रेंड पकड़ने के। तो देखिए, ज्यादातर मैं स्ट्रैटेजी ही एडवाइस करता हूं। नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, तो अगर आप अभी देखिए निशा, तो मुझे लगता है बिल्कुल ये जो जोन है 25,367 ये बड़ा रेजिस्टेंस है। ये ब्रीच होगा, ऑप्शन चेन में दिख रहा है, तभी आगे का लेवल बनेगा। अगर 25,188 का ब्रीच आ गया, जो कल का डे लो है, तो आपको नीचे दोबारा 25,025 तक का जोन मिल जाएगा। दिस इज व्हाट निफ्टी इज प्रेडिक्टिंग राइट नाउ। सो नाउ अगर आप बैंक निफ्टी का देखिए एक बार ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी का पहले एक बार प्राइस एक्शन देखिए।
तो देखिए बैंक निफ्टी अभी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, राइट। और बैंक निफ्टी में जो हमने सपोर्ट दिया है वो है 59,240, 59,030, बुलिश बेस है 59,030 अगर आप चार्ट सामने दिखा रहे हैं, और सपोर्ट है 59,240। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं व्यूअर्स को माफी मांगना चाहता हूं, सुबह देयर वाज सम टेक्निकल इशू बिकॉज ऑफ विच आई कुड नॉट ज्वाइन यू, तो इस वजह से लेट हो गया, अदरवाइज आपको 8:30 बजे मिल जाता, ये पहले ही बन गया था डेटा। नाउ जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 59,850 और सप्लाई जोन है 60,105। तो ये देखिए, अब बैंक निफ्टी में हम लोग पॉजिटिव थे कल भी कि बैंक निफ्टी चलेगा, निफ्टी को सपोर्ट बैंक निफ्टी ही करेगा, बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट ही करने वाले, और इसीलिए हमने बैंक निफ्टी में कल एक सेटअप दिया था, निफ्टी में नहीं दिया था। नाउ अब अगर आप एक बार ऑप्शन चेन देखें बैंक निफ्टी का इस वक्त का निशा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट देखने के लिए बनता है कि ये जो जोन है जिसमें बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 59,700, 59,800, 60,000, यहां पर क्या हो रहा है। तो अगर थोड़ा 59,600, 700, 60,000 के आसपास देखें, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी के टाइम पे शॉर्ट पुट बिल्डअप ज्यादा है। देखिए नंबर्स बहुत छोटे होते हैं, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, लेकिन एक छोटा डायरेक्शन हम वहां से लेने की कोशिश करते हैं, बहुत ही मैन्यूटली ऑब्जर्व करके आप ध्यान दीजिए। 1900 कॉन्ट्रैक्ट 59,800 में ऐड हुए पुट में, ठीक है, 2,500 कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐड हुए 60,000 के पास। तो यहां पर देखिए धीरे धीरे शॉर्ट पुट बिल्डअप हो रहा है, राइट। 60,000 पर शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, ओवरऑल 56,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, लेकिन पुट का बिल्डअप ग्रेजुअली यहां पर हो रहा है। तो ये सपोर्ट धीरे धीरे बन रहा है, और आज का डे लो मुझे लगता है जो हमने लेवल डिस्कस किया था वो 59,240 का, जब तक ये ब्रीच नहीं होगा शॉर्ट्स नहीं आएंगे। बेस है, बुलिश बेस है 59,030, ऊपर की तरफ 59,850, 60,105, ये जोन बिल्कुल आपको टेस्ट होता हुआ दिख सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली। बजट है, बजट के अराउंड ये बैंक निफ्टी में बिल्कुल हो सकता है कि लेवल टेस्ट हो जाए, एक्सट्रीमली लाइकली। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन। अब निशा फटाफट आप आ जाइए, जो आपकी ऑप्शन स्ट्रेटजीज ओपन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा अगला सेगमेंट है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी या स्टॉक के ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। इस सेगमेंट में हम शरद सर से लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब और जानेंगे आज की डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट। साथ ही शरद सर से जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, लॉस, स्टॉप लॉस और आज का दिन कैसे प्लान करना चाहिए। तो सर अब आते हैं हमारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर। तो हमारी सर फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमने कल जो ट्रेड दिया था उसमें था 59,800 की कॉल थी, फरवरी एक्सपायरी की, जिसे कॉल बाय करना था आपको 750 पर, टारगेट प्राइस था 1,013 का और स्टॉप लॉस था 638 का। पुट आपको बाय करनी थी 59,000 की पुट, बाइंग प्राइस थी 670, टारगेट वाज 845 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 550। तो ये ट्रेड डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप अभी 59,000 के पुट का चार्ट खोलिए, उसका भाव देखिए और 59,800 की कॉल का भाव दिखाइए, अभी का भाव दिखाइए तुरंत का। तो आप दिखा पा रहे हैं, अगर आप 59,800 का कॉल का भाव निशा दिखाएंगे तो 59,800 का जो कॉल है अभी, वो अभी टारगेट पे पहुंच गया 1,013 पर। इस वक्त 59,000 का 59,800 का जो कॉल है वो 1,013 का भाव है। और जो मेरे पास फिगर है, मैं एक बार एग्जैक्ट प्राइस भी देख लेता हूं। ठीक, तो देखिए जो अभी का डे हाई है वो 1,016 है, तो ये टारगेट आ जाता है। कल मैंने स्टॉप लॉस रिवाइज किया था 59,000 का कॉल का, वो मैंने जो सेकंड हाफ में जो उन्होंने शो देखा होगा, मैंने उसको रिवाइज करके 515 कर दिया था नीचे, 552 हमारा था, उसको रिवाइज कर दिया था। तो 515 पर हमारा जो ट्रेड प्रॉफिट आता था वो 4.5% आता था निशा। तो ये ट्रेड एग्जिट हो गया है। आप एक बात ध्यान दीजिए, एक तरफ टारगेट आया 5800 का, दूसरी तरफ स्टॉप लॉस आया, और ये हमारे 10 में से 8 ट्रेड में इस तरह की प्रोबेबिलिटी रहती है, जहां एक साइड पर टारगेट आता है, दूसरी साइड पे स्टॉप लॉस आता है। एंड ये सब्सक्राइबर्स को भी ट्रेड हमने
बैंक निफ्टी का नहीं दिया था क्योंकि हम लोग सिर्फ निफ्टी एडवाइस करते हैं, बैंक निफ्टी में एडवाइस नहीं करते हैं, तो बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी नहीं देते हैं। बट ये देखिए ट्रेड आपके सामने है, निशा एग्जिट हो गया। सो बैंक निफ्टी का ट्रेड एग्जिट हो गया जो आपको कल दिया था। एक बार दोबारा आप उसका जो ट्रेड सेटअप है वो दिखा दीजिए। जी। सो ये ट्रेड देखिए एग्जिट हो गया अभी, और कॉल का टारगेट आ गया, पुट का स्टॉप लॉस आ गया, एक साथ एग्जिट हो गया। अब आप स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी निशा दूसरी डिस्कस कर लीजिए। तो हमारा जो स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी थी वो थी ग्रासिम को लेके। ग्रासिम था में हमने बाई की सलाह दी थी 2860 की कॉल को, जिसे बाय करना था 70.5 पे, और टारगेट प्राइस था उसका 103 का और स्टॉप लॉस था 43 का। 2800 की पुट बाय करनी थी, बाइंग प्राइस था 52, टारगेट प्राइस वाज 85 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 35 सर। तो ये ट्रेड डिस्कस करेंगे सर। जी हाँ निशा, तो देखिए अगर आप ग्रासिम को देखिए तो एक बड़ी गिरावट है ग्रासिम में। आज ग्रासिम का जो कॉल है वो चल रहा है 62 रुपए के आसपास, जो ग्रासिम का पुट है वो चल रहा है 55 रुपए के आसपास। तो ट्रेड अभी भी एक्टिव है, अभी भी हमारा टारगेट नहीं आया है इसके अंदर, तो ट्रेड बिल्कुल एक्टिव है ये। और मुझे लगता है कि पुट का टारगेट करीब 70 रुपए के 85 रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है थोड़ा टारगेट मैंने स्ट्रेच करके लिया इसका। मुझे लगता है कि ये टारगेट आएगा और अभी भी पोजीशन ओपन है, तो बिल्कुल इस पोजीशन में आपको बने रहना चाहिए। 43 रुपए का स्टॉप लॉस है कॉल का। जैसे ही 43 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, पुट अपने आप कहीं 80-85 रुपए के पास, 85 रुपए के पास होगा, अपने टारगेट के पास ही होगा निशा। तो आई थिंक दिस ट्रेड इज वेरी मच एक्टिव। नाउ यू कैन डिस्कस द अदर ट्रेड्स। सो व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट ट्रेड है स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ओएनजीसी पे। ओएनजीसी में आपको कॉल बाय करना है 270 का, बाइंग प्राइस है 6.7 की, और ये ट्रेड निशा एक्टिव है, कल दिया हुआ ट्रेड था। तो ये इस प्राइस पर एक्टिव हुआ था जो आपका बाय प्राइस है। और अगर आप पुट का एक बार ओएनजीसी का 270 का कॉल आप ओपन कर पाए। जी तो ओएनजीसी का डे हाई आज देखिए, ओएनजीसी के कॉल का डे हाई आया है आपका, अगर आप देखेंगे 12 रुपए 25 पैसे। टारगेट था हमारा 12 रुपए का। और ओएनजीसी का जो पुट है उसका आज का डे लो है 3 रुपए 70 पैसे। और आपको ओएनजीसी का स्टॉप लॉस कितना था पुट का निशा? ओएनजीसी में पुट का स्टॉप लॉस है सर 4.6 रुपीस का। जी, तो आप देखिए जो डे लो है वो है 3.7 पुट का, और जो कॉल का हाई है वो है 12.25। तो यही टारगेट था। तो एक तरफ आपका टारगेट आया पुट का, कॉल का, दूसरी तरफ आपका पुट का स्टॉप लॉस आया, ट्रेड एग्जिट हो गया। सो ये आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है ओएनजीसी का कॉल के साइड पर। ठीक है, तो दो ट्रेड देखिए आपके, आपने सामने सामने देखा कि कैसे एक तरफ टारगेट आया, दूसरी तरफ स्टॉप लॉस आया, ट्रेड अपन एग्जिट हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो जिस तरह से मैं यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिस तरह से रिस्क मैनेजमेंट टूल्स में यूज करता हूँ, जिस तरह से मैं आईवी और दूसरे ऑप्शन ग्रीक्स को प्लेस करता हूँ, मेरा आइडिया ये रहता है कि किसी वोलेटिलिटी के केस में, इन केस ऑफ आईवी एक्सपेंशन, आइदर बुलिश और बेरिश साइड, एक लेग का टारगेट आएगा, दूसरे लेग का स्टॉप लॉस आएगा। और ये मोस्ट प्रोबेबल इन 80% ऑफ द केसेस जो एम्पिरिकल डेटा है। आई डू नॉट प्रॉमिस एनी फ्यूचर परफॉर्मेंस, आई डू नॉट promise continuous profits, I do not promise that there will not be stop losses, there are stop losses which happen। हमारे हीरो मोटो में स्टॉप लॉस आया था, यू फाइनेंस 26 ट्रेड हमने स्टॉक ऑप्शन के दिए तो उसमें 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस आया था। तो अगर मान लीजिए वो कई बार ऐसा होगा, आईवी एक्सपैंड होगी, प्राइसेस हेवायर मूव होंगे, तब एक बार हम मुझको या तो ट्रेड ट्विक करना पड़ेगा, उसमें स्टॉप लॉस आएगा। बट एक परसेंटेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप सामने सामने ट्रेड्स देख रहे हैं कि दे वर्क इन टैंडम। एक तरफ आपका टारगेट आएगा, दूसरी तरफ आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो ओएनजीसी का ट्रेड आपका दैट इज वाई सुबह एग्जिट हो गया। और अब आप एक बार डिस्कशन कर लीजिए, आपका डॉक्टर रेड्डी का एक बार ट्रेड और ओपन है। तो व्यूअर्स, हमने डॉक्टर रेड्डी में एक ऑप्शन ट्रेड दिया था जिसमें आपको 1240 की कॉल बाय करनी थी। बाइंग प्राइस था कॉल का 29 रुपीज का, उसका टारगेट था 52 रुपीज का और स्टॉप लॉस था 11 रुपीज का। 1200 की पुट आपको बाय करनी थी 23 रुपए में और उसका टारगेट प्राइस था 48 एंड स्टॉप लॉस वाज 9। जी, तो ये ट्रेड कुछ डिस्कस करेंगे। जी निशा,
हाँ हाँ निशा, तो इस ट्रेड में मैंने थोड़ा सा ट्वीक ये किया है कि अब देखिए यहाँ पर देखिए आप 1260 की कॉल इस वक्त 11 रुपए 95 पैसे की है, और जो पुट है वो करीब 23 रुपए के आसपास है। तो अब मुझे इसको ट्वीक करना पड़ेगा, रीजन में कि यहाँ पर एक कॉल का स्टॉप लॉस आ रहा है, लेकिन पुट वो मूव नहीं आया प्राइस मूव जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिवीजन किया है, मैंने पुट का स्टॉप लॉस रिवाइज किया है, और जो मैंने पुट का स्टॉप लॉस जो मैंने माफ कीजिए कॉल का जो मैंने स्टॉप लॉस रिवाइज किया है वो 4.5 रुपए के पास किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा थोड़ा मिनिस्क्यूल हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाएगा 5% के आसपास। अगर पहले ट्रेड में आप देखेंगे तो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड था, तो अब ये रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन मुझे लगता है अगर इस किसी भी स्ट्रैटेजी में मुझे 5% का भी ओवरऑल नेट रियलाइज गेन मिल रहा है, आई एम ओके विद दैट को लॉस नहीं होना चाहिए। द पॉइंट रिमेन्स कि लॉस नहीं होना चाहिए। तो देखिए दो ट्रेड आपके, आप देखिए ओएनजीसी कल भी हम लोगों ने ट्रेड दिए थे, ऑयल इंडिया को प्रॉफिट आया था, ठीक है। इससे पहले देखिए मैं दूसरे ट्रेड्स दिए थे, वहां पर भी प्रॉफिट्स आए थे। लेकिन जरूरी नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रैटेजी हमारी फेवरेबल रहे। अगर कुछ ट्वीक होगा, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, स्टॉप लॉसेस चेंज करने पड़ेंगे, टारगेट चेंज करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्क आपका मैनेज रहेगा, रिस्क कंट्रोल रहेगा, आपका जो सिग्निफिकेंट लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है ट्रेड में, वो नहीं होगा। आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करने की कोशिश हम करते हैं एडवाइजरी में, सो दैट आपको उतने बड़े लॉसेस ना हो। व्हेन यू कट योर लॉसेस, योर मनी मैनेजमेंट एंड्स अप इनटू प्रॉफिट। द कैविएट रिमेन्स ना, हम प्रॉफिट की गारंटी नहीं करते, राइट, बट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कट द लॉसेस, कंट्रोल द रिस्क, राइट। सो व्यूअर्स, जैसे आपने अभी सुना सर ने डॉक्टर रेड्डीज में कॉल का स्टॉप लॉस को ट्रेन लिया है। स्टॉप लॉस हमने 11 रुपीज को चेंज करके 4.5 रुपीज का कर दिया है। तो व्यूअर्स, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो हमसे आप व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लैब्स में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स हमारे अगले सेगमेंट में। हमारा अगला सेगमेंट है एक स्टॉक क्लियर व्यू का।